एशिया कप 2025 की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन क्या आपको पता है जिस एशिया कप का भारत को सिकंदर कहा जाता है, जिस एशिया कप में भारत ने 13 एशिया कप जीते हैं। दरअसल वो एशिया कप शुरुआत ही अपेरेंटली इसलिए हुई थी क्योंकि एक इंडियन के इमोशंस को हर्ट कर दिया गया था। कैसे एक मैच के सिर्फ 2 टिकट ना मिलने की वजह से क्रिकेट के हेडक्वार्टर को ही बदल दिया गया था। कैसे ये एशिया कप एक मामूली इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं बल्कि एशिया की जिद, खुद को साबित करने की, विद्रोह की आग और हम क्या कर सकते हैं ये दिखाने का जज्बा था। क्या थी उस एशिया कप की कहानी और कैसे इस पूरे इंटरनेशनल टूर्नामेंट में क्रिकेट के हेडक्वार्टर को बदला गया, चलिए जानते हैं। बात है 1983 की, जब अंडरडॉग कहे जाने वाली इंडियन टीम 1983 के वर्ल्ड कप फाइनल में थी, वो भी द माइटी वेस्ट इंडीज के सामने। हर किसी को लगा था कि तुक्के से पहुंच गई, लेकिन हर इंडियन के लिए ये किसी जश्न से कम नहीं था। और इसी जश्न का हिस्सा बनने के लिए उस समय के बीसीसीआई चेयरमैन ने कॉल किया इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को। अब बात सीधी सी है कि उस समय क्योंकि जो मोनोपोली थी क्रिकेट में वो इंग्लैंड की ही थी, तो इसलिए उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को कॉल किया और उनसे उस फाइनल मैच की सिर्फ 2 टिकट मांगी। लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एनकेपी साल्वे को वो 2 टिकट देने से मना कर दिया। हालांकि साल्वे को इस चीज का बुरा नहीं लगा था कि उन्हें टिकट देने से मना कर दिया गया, बल्कि उन्हें बुरा लगा था उस लहजे से, उस तरीके से जिस तरीके से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उनसे बात की थी। बस उन्होंने ठान लिया कि अब इस मोनोपोली को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी चीज की ऐड जो है वो इंग्लैंड में है तो। और उसके बाद उन्होंने सीधे कॉल मिलाया आईसीसी को और उनसे कहा कि इंडिया जो है वो अगला वर्ल्ड कप होस्ट करना चाहता है। पर अब क्योंकि उस समय आईसीसी को ही सिर्फ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड चला रहे थे, तो आईसीसी ने सीधे सीधे बीसीसीआई की इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन एनकेपी साल्वे यहाँ नहीं रुके। उन्होंने 1983 के वर्ल्ड कप जीतने के तुरंत बाद एशिया के वो तमाम देश जो क्रिकेट खेलते थे उनको न्यू दिल्ली बुलाया और उन सब के साथ मिलकर बना डाला एसीसी, यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल। और उसके बाद एनकेपी साल्वे इस एसीसी के पहले चेयरमैन बने। लेकिन एसीसी बन गया, एशिया कप करवाएंगे ये भी सोच लिया गया। और एसीसी बहुत खास भी था क्योंकि आईसीसी के बाद वो एक लौती ऐसी काउंसिल थी जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट को होस्ट करने वाली थी। लेकिन वो सब तो ठीक है, एशिया कप कैसे करवाएंगे ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो गया, क्योंकि एशिया कप इतना बड़े टूर्नामेंट को कराने के लिए उन तमाम देशों के सामने 2 चैलेंज थे। पहले तो ना ही इतना बड़ा और इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था कि टूर्नामेंट कराया जा सके, और ना ही किसी देश के पास पैसा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना ले, टूर्नामेंट करवा ले। तो अब एशिया कप कैसे हो? और इसी समय एंट्री हुई शारजाह के शेख बुख्तावर की। दरअसल बुख्तावर खुद क्रिकेट फैन थे, क्रिकेट को देखना पसंद करते थे, खेलना पसंद करते थे, और इसीलिए उन्होंने शारजाह में अपना खुद का एक स्टेडियम बना रखा था जहां वो लोकल टूर्नामेंट्स कराते थे। और उन्होंने यही ऑफर दिया साल्वे और एसीसी को कि एशिया कप कराना है तो क्या बात हुई, शारजाह है ना, वहां आइए, वहां के स्टेडियम में टूर्नामेंट करिए। और उसके बाद शारजाह में होस्ट हुआ पहला एशिया कप इन 1984, जिसको जीता भारत ने। हालांकि अब तक भारत उसके बाद 13 एशिया कप जीत चुका है, लेकिन बात वहां खत्म नहीं हुई, कहानी वहां रुकी नहीं। उस एशिया कप की जीत और उस एशिया कप के होस्टिंग ने ये चीज साबित कर दी थी कि अब हमें आईसीसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं है। एशिया कॉन्टिनेंट, जिसकी हर टीम को अंडरडॉग समझा जाता है, जिसकी टीम को जीत में और फाइनल में ये कहा जाता है कि तुक्के से पहुंच गए होंगे, वो अपने आप में एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट होस्ट कर सकता है। और इस जीत ने ये साबित कर दिया आईसीसी को कि हम कितने लायक हैं। हालांकि इसके बाद जो जिद थी एनकेपी साल्वे की वो पूरी हुई। आईसीसी ने घुटने टेक दिए और अगले वर्ल्ड कप के जो होस्टिंग राइट थे वो इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान को दे दिए। अब हालांकि भले ही ये जो होस्टिंग राइट थे वो दोनों देशों के पास आए, लेकिन ये जीत सिर्फ अकेले इंडिया की नहीं थी, ये जीत पूरे एशिया की थी, क्योंकि उस समय पूरे एशिया को ही कमजोर समझा जाता था, हर टीम को क्रिकेट के लायक नहीं समझा जाता था। मतलब एक तरीके से टाइम पास आप कह लीजिए वो माना जाता था कि सिर्फ जो टूर्नामेंट्स होंगे उसमें एक नंबर बढ़ा देंगी यहाँ की टीमें। लेकिन एशिया कप हुआ, उसने साबित कर दिया कि हम क्या कर सकते हैं। और उसके बाद आईसीसी ने होस्टिंग राइट्स एशिया के 2 देशों को दिया, इंडिया पाकिस्तान को। उसके बाद होस्ट भी हुआ, ईडन गार्डन्स में फाइनल भी हुआ, और एक कहानी इतिहास में लिख दी गई कि एशिया और भारत
क्या कर सकते हैं। तो देखा आपने कि कितना खास था एशिया कप एशिया के लिए, कैसे एनकेपी साल्वे ने सिर्फ 2 टिकट ना मिलने की वजह से हेडक्वार्टर को बदल दिया, कैसे आईसीसी की वो बात की इंडिया होस्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन इंडिया और एशिया ने ये साबित कर दिया कि वो अपना खुद का एक अलग से टूर्नामेंट होस्ट कर सकते हैं, ना कि वर्ल्ड कप तो फिर क्या चीज ठहरी। कैसे उस एशिया कॉन्टिनेंट ने जिसको अंडरडॉग समझा जाता था, उसने ये साबित कर दिया कि वो खुद की एक क्रिकेट काउंसिल बना सकता है। कैसे जो एशिया कप खेलते हैं वो कोई मामूली सा टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि इतिहास है एशिया के गर्व कहानी की। तो अगली बार जब आप एशिया कप का मैच देखेंगे तो आपको पता होगा कि ये टूर्नामेंट ऐसे ही कोई मामूली टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि एशिया ने जब अपना अस्तित्व साबित करा उसकी कहानी है।